मुझे समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मैंने मिस रिजा से कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप आई नहीं मेरे पास, इसलिए मैं खुद ही चला आया। हाँ, ये बहुत जरूरी बात करने के लिए आए हैं। बेटा बैठ जाओ, बात सुनो। जी कहिए, ऐसी भी क्या जरूरी बात करनी है आपको? आपने उस दिन जिस तरह अपने दोस्त का दिफा किया, मैं बहुत मुतासिर हुआ। दरअसल गलती तो उसी की थी, इसी वजह से मैंने उसको नौकरी से भी निकाल दी। हाय अल्लाह, एक और गरीब की रोजी पे लात मार दी आपने। आपके लोगों को ऐसे ही नौकरी से निकाल देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मुझे उससे और भी बहुत सारे इश्यूज थे। वो काम को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रही थी। आप बहुत साफ गो हैं और मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद आई। मेरी सेक्रेटरी में ये क्वालिटीज नहीं थी। तो मैं सिर्फ लोगों को नौकरी से निकालता नहीं हूँ, नौकरी पे रखता भी। तो ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है जो ईमानदार भी हो, ऑर्गेनाइज्ड भी, और मेरे काम को अच्छे से मैनेज भी कर सके। मैं तो ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती जो ये सब कर सकती हो। आपका मतलब है मैं? हाँ, वो आपके आने से पहले यही बात हो रही थी। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होगी और आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये कुछ महीने बाद बढ़ भी सकती है। आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। बस यही कहने आया था मैं। इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अरे वाह नीलू, ये तो कमाल हो गया। अरे बेटा, आपकी तो लॉटरी निकल आई। रोजी खुद चलकर आपके दरवाजे पर आ गई। लेकिन अम्मी, मेरी तो समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसे क्या कमाल कर दी जो रज्जा के पास उठ के मेरे घर पे आ गए और नौकरी की भी ऑफर कर दी? ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। अरे बेटा, ज्यादा सोचिए मत। रोजी मिल रही है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए और आपके बाबा जान की भी मदद हो जाएगी। और आपने कौन सा सारी जिंदगी ये नौकरी करनी है दफ्तर की? आखिर एक दिन आपने अपने घर भी तो जाना है। और वो आपकी दोस्त भी तो है रज्जो, वो भी तो काम करती है वहाँ पर। ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में। ये आपकी चाय। भाई, कहने को तो हम नवाब हैं, लेकिन वो फैसलाबादी जिस नवाबी से इस घर में रह रहा है, आप तो कह रही थी कि 2-4 दिन में उसे यहाँ से चलता करेंगी। हमें तो लग रहा है कि वो कयामत तक यहीं रहेगा। अरे नहीं अब्बा, बस लगी हुई हूँ मिशन पे। आप देखिएगा 2-4 दिन में ही आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। बस हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इससे पहले कि हम दुनिया से निकल लें, उसे निकाल बाहर कीजिए यहाँ से। अरे अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं भाई? सब्र तहम्मुल से काम लें। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में बाजी हाथ से निकल जाए और वो विकेट ले जाए। अब आप खुद सोचें, 20,000 रुपया दिया उस कमरे को जिसके कोई 100 रुपए देने को तैयार नहीं था। ऐसा ना हो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाए। तौबा तौबा तौबा, आप ठहरे नवाब, आप कहाँ अच्छे लगेंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए? लोग तो कहेंगे कि देखो जरा देखो, शफकत इलाहाबादी नवाब बैठे बैठे बन कबाब बन गया। लोग तो शाम की चाय के साथ खा जाएंगे। ये क्या पक पक कर रही हैं आप? क्या खा जाएंगे? आपकी इज्जत अब्बा, और क्या। तौबा तौबा, खुदा ये बचाए ऐसे खानदानों से। आप बहरहाल उससे दूर रहिएगा। किरदार के साथ साथ हमें उसकी नजरें भी सही दिखाई नहीं देती हैं। मैल नजर आता है उनमें, मैल। जी अब्बा। हम तो कोसते हैं अपने आबाओ अजदाद को। नाम के नवाब रह गए हैं हम। सब कुछ तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। और हमें देखिए,
20,000 तक नहीं अदा कर सकते हम। छोड़े अब्बा, गुस्सा थूक दीजिए। आप चाय पीजिए। ये हमारा जी नहीं चाह रहा। फिर ले लीजिए ना, पी ले। मिरासी कम वक्त, छोटा खानदान, मालूम नहीं फिर शुरू हो गया शायद। नहीं, टेप रिकॉर्डर है। आइए सर, ये आप ही का कमरा है। मिस नीलम, आइए बैठिए, आइए। देखिए मिस नीलम, प्रोफेशनलिज्म के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि आपका ये ड्रेस, आई मीन आप रोजाना इसी तरह तैयार होकर ऑफिस आएंगी क्या? सर, इसमें आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो आपको बेइज्जती से बचाना चाह रहा हूं। मिस नीलम, अब आप मेरी सेक्रेटरी हैं और मैं नहीं चाहता कि ऑफिस के लोग हंसें आप पर, इसलिए प्लीज ये अवॉइड करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप तो मुझे शुरू से ही जानते थे। अगर आपको इस तरह एतराज था तो आपने मुझे नौकरी क्यों ऑफर की? आपकी बहादुरी से मुतासिर होकर और सच और झूठ की जंग में आपको जीता हुआ देखकर, इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग आपकी तारीफ करें। आप तो तारीफ करते नहीं है, दुनिया क्या करेगी? लेकिन आज के बाद मैं भी करूंगा और दुनिया भी। आइए मेरे साथ। कहाँ? कुछ चीजें वक्त से पहले बता दी जाएं तो फिर काम खराब हो जाता है। कम ऑन, लेट्स गो। Now she is looking good, like your secretary. That's more like it. Thank you. Fari, you're just amazing. Thank Good, you look good. कैसा लगा? थैंक यू। Fari, ऐसा करें कि we'll take this and the other two as well. Sure. Nice, I like it. मैं चेंज करूं? Please, go ahead. जी मम्मी। What? आप बैठे, मैं आता हूँ। मम्मी, 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 क्या हुआ सनी को? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? क्या बताऊं वजदान,
वही हमेशा की तरह, नई बात थोड़ी है। क्या हुआ, खुल के बताए ना मुझे। कुछ नहीं हुआ है उसे, छत पे से गिरने का ड्रामा कर रहा था हमें तंग करने के लिए। Oh God. क्या करूं मैं सनी का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और वो मेड कहाँ है जो अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस कह रही थी, कहाँ थी वो? अच्छा मैं देखता हूँ जरा। तुम्हारे साथ कोई आया है क्या? हाँ वो मेरी सेक्रेटरी। मिस नीलम। ठीक है। हाँ ही इज फाइन, मैं उसी को देखने जा रहा हूँ, आएंगे आप? नहीं नहीं प्लीज, आप मिलाए, मैं ठीक हूँ यार। जस्ट गिव मी सम चांस। देखो तुम्हारे पापा आए हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। नहीं, मुझे पापा से नहीं मिलना, मुझे किसी से भी नहीं मिलना। जा यहाँ से। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। सनी, देखो सनी कौन आए हैं, पापा आए हैं तुम्हारे। क्या हो रहा है ये? पापा, इनको बोले जा यहाँ से, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सनी बेटा आप बिहेव। इनसे भी तो बोले ना, ये कभी भी मेरे से ठीक से बात नहीं करती। और पता है ये क्या बोल रही थी? चुप। ये कह रही थी एक थप्पड़ लगाऊंगी होश ठिकाने आ जाएंगे। What? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? एक और बात, जब भी आप ऑफिस चले जाते हैं ना, तो इनका कोई दोस्त आ जाता है घर पर और पूरा टाइम उनके साथ स्पेंड करती है और मेरा कोई काम नहीं करती। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जब मैं ऑफिस में होता हूँ तुम्हारा कोई दोस्त आता है यहाँ? जी पापा, और उसका नाम जानू है। नहीं जानू नहीं, वो तो बस मैं प्यार से मेरा मतलब सनी शट अप। You shut up! How dare you talk to my son like that? Get out! Out! लेकिन सर, I said get the hell out! सनी बेटा इधर आओ मेरे पास। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेटा ऐसे नहीं कहते। अब क्या, मेरे लिए कोई टाइम नहीं है, बस हर वक्त काम काम काम। मुझे आपसे मिलने के लिए झूठ बोलने पड़ता है। सनी, सनी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को अभी बहुत गुस्सा आ रहा है? आपको पता है, जब छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? चलो चलो उधर हो, उधर हो, उधर हो। इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ओ हेलो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, चली जाए यहाँ से। बात नहीं करोगे तो ये सीक्रेट कैसे पता लगेगा? पता है मैं थोड़ी सी जवान क्यों लगती हूँ? क्योंकि मैं गुस्सा नहीं करती, लेकिन मैं जवान नहीं हूँ, मैं तो हूँ पूरे 100 साल की। आप 100 साल की हैं? हाँ, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आता, इसीलिए मैं बहुत देर से बूढ़ी होंगी। झूठ बोल रही हैं आप। फिर तो दादू को 500 साल का होना चाहिए, वो तो गुस्सा ही नहीं करती। अरे वाह, आप तो बड़े स्मार्ट निकले, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। एक और सीक्रेट है मेरे पास कि जब इंसान को गुस्सा आए तो पता है क्या करना चाहिए? पकड़े से जब गुस्सा आता है ना, तो पाइप को ऐसे उठाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और प्लांट्स को पानी नहीं देते,
जिसको गुस्सा आता है उस पे पानी फेंकते हैं। नहीं नहीं पूरा गिला कर दोगे अगर आप गुस्सा आया तो। अब आएगा आपको गुस्सा? नहीं 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 आओ देखो वजदान, ऐसे करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। कितने अरसे के बाद हमारा सनी खुश नजर आ रहा है। जी करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे? नहीं, सॉरी सॉरी Sorry. सॉरी सॉरी, सो सॉरी। ओके, अब ये जाएगा छोटे। गुड जॉब, यू सो गुड एट इट। लेकिन अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? नाम क्या है इस लड़की का? नीलम। अच्छा, और कब से है तुम्हारे ऑफिस में? बस अभी अभी ज्वाइन किया है। आई सी। मिजाज की कैसी है? वैसे देखने में अच्छी फैमिली की मालूम होती है। मम्मी प्लीज, इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चले आए, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। मेरी दवाइयों को छोड़ो, सनी की फिक्र करो। मेरी बीमारी चल रही है, मैं आज हूँ कल ना हूँ, मेरा क्या पता। प्लीज मम्मी मत करें इस तरह की बातें। मेरी तो दुआ है खुदा आपको लंबी जिंदगी दे। बेटा, मुझे तो अब जीने की तमन्ना नहीं है।